हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एप्सियस। तो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो ट्रेडिंग में ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या इसको बोल सकते हैं एडवांस लैंग्वेज में डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि भाई अभी ये स्टॉक जो है या कोई भी कॉइन या कोई भी गोल्ड की लगा लो या यूरो की लगा लो प्राइस, वो भी अपनी सपोर्ट पे है, बाय कर लो वो आप चले जाएगा, या अब वो रेजिस्टेंस पे है सेल कर दो तो वो नीचे आएगा। तो यही चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो एक जो स्टॉक होता है वो अगर अपनी सपोर्ट पे रहे थोड़ी देर, उसके बाद उसके चांसेस होते हैं कि वो अप साइड पे जाएगा। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस पे हो तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नीचे आएगा। ठीक हो गया। ये हर बार ही नहीं होता कि वो रेजिस्टेंस से नीचे आएगा ही आएगा। ये हमने स्ट्रॉन्ग ढूंढनी होती है कि कौन सी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और कौन सी रेजिस्टेंस लो है। ठीक हो गया। तो इसको भी आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसकी टाइप्स की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये गोल्ड का चार्ट खुला है, 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड था ये अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा था। ये आप मेरे ना इस माउस की तरफ देखे तो ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे इसने यहाँ से आके एक रिजेक्शन ली, जो एक अच्छी रिजेक्शन बनती है। उसके बाद ये अपने एरिया में रहा, उसके बाद इसने फिर से इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया। तो हमारे पास ये एक एरिया हो जाता है। ठीक है, जो जो बनता है इसकी प्राइस के हिसाब से 2050 या 2048 ये एरिया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एरिया। देख सकते हैं आप। उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे डाउन ट्रेंड को गया और उसके बाद ये अप नहीं आया। ठीक हो गया। ये होता है इसका, ये रेजिस्टेंस हो गया लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ये डाउन ट्रेंड की तरफ। अभी आप देख सकते हैं जो करंट गोल्ड चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद ये अब यहाँ पे आके रुक गया। ये अब नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से तो 2-3 बार यहाँ से टच किया, उसके बाद ये अप ट्रेंड की तरफ हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से, आपको पता चल गया, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि एक रेजिस्टेंस होती है और एक सपोर्ट होती है। ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुकी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो होता है इसकी कि जो 100% कन्फर्म तो हम कह नहीं सकते इस मार्केट में, लेकिन हम अंदाजे के मुताबिक जा सकते हैं कि जो इसको बोलते हैं कि ये पक्की ज़्यादातर हो सकता है कि यहाँ से ये जाएगा ही जाएगा। तो हम जाएंगे 1 आवर के 1 डेली के चार्ट पे। सॉरी, डेली के चार्ट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, इसको हम कह सकते हैं कि यार ये जो है ना ये मेजर लेवल है, यहाँ से ये नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये हम आप जहाँ से आगे देखेंगे, अब ये देखिए 1 डेली के चार्ट पे हम आए हैं ना, तो ये सबसे पहला है ये गोल्ड का चार्ट। इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसे पहले अप ट्रेंड में रहा। ठीक हो गया। अभी ये सोच लेते हैं हमने ये यहाँ पे तक था चार्ट, यहाँ तक, तो हमने यहाँ से हिसाब लगाया कि ये जो है ये इसकी पीक है, यहाँ से ये रिजेक्ट होगी काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया एरिया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आया था। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गया। ये डेली के चार्ट में ये हमें एक लेवल पता चल गया कि ये है 2074। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आने के बाद जब यहाँ पे पीक आई तो फिर से ये वहीं से रिजेक्ट हुआ जहाँ से पीछे तो आप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए थे लोगों के, इसको बोलते हैं इसलिए रेजिस्टेंस एरिया। तो ये हमारा यहाँ से फिर से रिजेक्ट होके नीचे गया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया था, इस प्राइस का एरिया, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से ये पहले रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा काफ़ी देर बाद, ये डेली का चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा देर बनती है। तकरीबन हम डेट से हिसाब लगा लेते हैं, ये अगस्त है। ठीक है, उसके बाद ये कई महीने गुजरने के बाद फिर से ये यहाँ पे आया। ठीक हो गया। लेकिन ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, पीछे पड़ा हुआ था कि यहाँ तक ये आया था। अब ये दोबारा आएगा फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, उसके बाद ये उसको नीचे जाता है, फिर वहाँ से लोगों के आर्डर लेने आता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा उसने दोबारा टच किया और फिर से नीचे गया। अब ये एक रेजिस्टेंस, ये देखिए अब तीसरी बार भी अब देख सकते हैं, ये यहाँ से यही एरिया बनता है, देख लिया आप, 2067 तकरीबन 68 बन रहा है, 70 लगा लो। लेकिन ये एक एरिया हो गया हमारे पास कि एक एरिया के हिसाब से ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। बिल्कुल इसी तरह से हम सपोर्ट की भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम इसको, मैं फिर से जूम आउट करता हूँ। ये हमारा बन गया, ये देखे। ठीक हो गया। अभी यहाँ से ये नीचे आया था और ये एक एरिया है सपोर्ट का। ये डेली का चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा दिन बनते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप मेजर लेवल पे कैसे ढूंढ सकते हैं। आपने जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है वो बड़े टाइम फ्रेम पे करनी है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब हो गया डेली के चार्ट हो गया, वीकली का चार्ट हो सकता है, लेकिन उससे आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। वैसे डेली और 4 आवर,
ये दो हैं जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आके ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारी होगी बेसिक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसकी टाइप पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं भाई? इसकी होती है एक हॉरिजॉन्टल, मतलब कि आप सोच लें कि एक ट्रेंड ना मुसलसल डाउन ट्रेंड में आ रहा है, उसके बाद ये आके रुक गया है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो हमारा एरिया हो गया ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक हो गया, अब एक स्टॉक ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके कंसोलिडेट होने लग जाता है, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक हो गया, ये होगी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक होता है साइडवेज, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ट्रेंड ना अप ट्रेंड जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन वो एक ट्रेंड को फॉलो करता जाता है, जिससे हम एक लगा सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन नीचे जो सीधी होगी। ठीक है, और इसी तरह से हम डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड डाउन में जा रहा है, वो ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं गिरेगा ना, वो सीधा ऐसे आएगा। अक्सर आते हैं न्यूज़ टाइम आता है, न्यूज़ जब आए तो एक स्टॉक की 1 घंटे वाली कैंडल वो बिल्कुल सीधी बन जाती है, लेकिन ये मुसलसल नहीं होता। ठीक है, एक ट्रेंड जो अप ट्रेंड में जाएगा वो भी स्टे ले लेके जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल इजी। और इसके नीचे हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता चल जाता है एक ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा है। सेम ऐसे ही एक डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा नीचे नहीं जाएगा, ऐसे सपोर्ट ले लेके नीचे जाएगा, और हम यहाँ से इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारी एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये हो गया एक साइड वेज। ठीक है, तो एक सिंपल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक साइड वेज होता है। तो अभी हम साइड वेज जो है ना वो जाके हम चार्ट पे समझते हैं। तो ये हम आ जाते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, तकरीबन 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो इस पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें अभी नजर आ रहा है, ये देखे ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके वो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये देखे ये अभी यहाँ से आया, अप साइड पे गया, उसके बाद ये डायरेक्ट अप साइड पे नहीं जाता रहा, ये अप साइड पे गया, डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, इससे ऊपर गया, उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड रहा, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लेके उसने तोड़ी, अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया और ये नीचे चला गया। तो ये अभी समझाने का मतलब ये है कि एक चार्ट जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर भी नहीं जाता और डायरेक्ट नीचे भी नहीं जाता, सपोर्ट ले लेके एक ट्रेंड को फॉलो करता जाता है। तो ये हो गया इसका टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। इसी तरह से आगे चलते चलते हम आपको बाकी इसके ट्रेंड्स का भी बताएंगे। ये अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा है, इसी वजह से आपको बिल्कुल मेन बातें बताई जाती हैं। बस कि इसके अलावा जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, ये आपको आगे चल के एडवांस डे में बताया जाएगा लाजमी, ताकि आप अपनी एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो भाई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।